बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले 3 T20 मैचों की सीरीज और पहला मैच आज दम्बोला में, और जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आज मैदान में उतरी है उस हवाले से, अगर जब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आज अनाउंस हुई है, लेकिन जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें शादाब को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात थे, अगर आपको याद हो हमारी वीडियो आप जाकर थोड़ा सा देखें, उसी वक्त मैंने आपसे एक बात की थी कि शादाब तो तीनों मैच खेलेंगे। सिडनी थंडर के लिए वो बिग बैश खेल रहे हैं और वाहिद प्लेयर हैं जो कि बिग बैश छोड़कर आए हैं खेलने के लिए, अदरवाइज शाहीन आफरीदी अनफिट हो गए हैं, उनका लाहौर में रिहैब हो रहा है। और उसके अलावा जो है वो बाबर उधर ही खेल रहे हैं, रिजवान उधर ही खेल रहे हैं, हसन अली उधर ही मौजूद हैं। शादाब के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो ये तीनों मैच खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो कि लाहौर में मुनक्किद होगी 3 T20 मैचों की, वहां पर भी वो सारे मैच खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और आज की जो प्लेइंग 11 है उसको लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद जो सोच है, जो अप्रोच है हमारे कोच माइक हेसन की, कप्तान सलमान अली आगा की, वो बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रही है। नंबर 3 पर आज कप्तान सलमान अली आगा बैटिंग करेंगे, नंबर 4 पर फखर बैटिंग करेंगे और बाबर को हमने नहीं रखा इस सीरीज में। बाबर डेफिनेटली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे, नंबर 3 पर ही खेलेंगे। अगर आपको याद हो, ख्वाजा नाफे को जब पहली बार स्क्वाड में रखा गया था, मैंने तब भी कहा था कि नहीं जी, ख्वाजा नाफे हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं है। आज जो टीम अनाउंस हुई है उसमें साहबजादा फरहान के साथ साइम ओपन करेंगे, 3 पर कप्तान आगा हैं, 4 पर जो है वो फखर हैं, 5 पर बैटिंग करने के लिए शादाब आएंगे, 6 पर बैटिंग करने के लिए जो है वो विकेट कीपर उस्मान आएंगे, 7 पर नवाज हैं, 8 पर फ़हीम अशरफ हैं, 9वें नंबर पर वसीम है, 10वें नंबर पर सलमान मिर्ज़ा है और 11वें नंबर पर अबरार है। 15 रुकनी हमारी टीम है और आज जो बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं उसमें उस्मान तारिक है, ख्वाजा नाफे हैं, नसीम शाह हैं और अब्दुस समद, जिनको इस सीरीज के लिए हसन नवाज की जगह टीम में रखा गया है। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को इस सीरीज में मौका मिलेगा, माइट भी अब्दुस समद को भी कोई मैच खेलने का मौका मिले, बट ख्वाजा नाफे के हवाले से मुझे कुछ ज़्यादा इस बारे में श्योर नहीं हूं कि उनको कोई मैच मिलेगा। अगर पाकिस्तान 2 अप हो गया तो हो सकता है कि तीसरे मैच में हम अपनी इस सीरीज में जो भी बेंच पे बैठा हुआ उनको खिला दें। अब एक चीज तो तय हो गई, और वो चीज ये तय हो गई कि जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं वो हमारी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि इस टीम में स्पिनर्स की भरमार है। कप्तान सलमान अली आगा बॉल डाल नहीं रहे, साइम अयूब बॉलिंग करेंगे, नवाज बॉलिंग करेंगे, अबरार बॉलिंग करेंगे, तो ये हमारी स्पिन लाइनअप है। फिर हमने 3 फास्ट बॉलर आज प्लेइंग 11 में रखे हैं, इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा को सपोर्ट करने के लिए फ़हीम अशरफ मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक बड़ी वाज़ेह और क्लियर पिक्चर नजर आ रही है वो ये है कि हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में उस्मान तारिक एंड अबरार दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, बट प्लेइंग 11 में कोई एक खेलेगा, क्योंकि जो हमारे कोच माइक हेसन है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक करते हैं, और हम 3 ऑलराउंडर्स के साथ तो प्लेइंग 11 बना ही रहे थे। फ़हीम अशरफ हो गए, साइम हो गए और उसके साथ मोहम्मद नवाज, लेकिन 2 स्पिनर के साथ हम जाएंगे, प्रॉपर स्पिनर जिसको आप कहते हैं, उस्मान तारिक एंड अबरार। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, हो सकता है कि ये प्लेइंग 11 आपको वर्ल्ड कप में नजर आए, बट उसमें क्या होगा, उसमें या तो फिर आप फ़हीम अशरफ को मोस्ट प्रोबेबली बाहर बैठाएंगे, और नवाज को तो नहीं हम बाहर बैठाएंगे, क्योंकि एक आम तासुर यही था कि जी नवाज को टीम में रखा इसलिए गया है कि वो शादाब की कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन 2025 का जो साल था, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, मैग्निफिसेंट के अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं मोहम्मद नवाज के लिए,
2016 में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले और पीएसएल की उनको दरियाफ्त कहा जाता है, लेकिन 2016 से 2024 तक उनका जो क्रिकेट था, करियर था, वो कभी यूं कभी यूं। लेकिन 2025 में जब उनको माइक हेसन ने कॉल किया बांग्लादेश के टूर के लिए, बड़ी तनकीद हुई, बड़े सवाल हुए, लेकिन फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा मोहम्मद नवाज ने। टॉप विकेट टेकर रहे वो बांग्लादेश में, बेहतरीन खिलाड़ी वो करार पाए जनाब वेस्ट इंडीज़ के टूर पे। फिर उसके बाद जो ट्राई सीरीज़ हुई वहाँ फाइनल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। तो लगभग उनका तो तय है कि वो अब प्लेइंग 11 में रहेंगे। साइम अयूब, उनका भी लगभग तय है। शादाब, हाँ, अब अगर फ़हीम अशरफ आपकी प्लेइंग 11 में होते हैं तो फिर शादाब और फ़हीम अशरफ में से कोई एक खेलेगा। अगर उस्मान तारिक और अबरार के साथ आप प्लेइंग 11 बनाते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद आज हम दो पेसर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। हमने नसीम शाह को आज प्लेइंग 11 में नहीं रखा। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट जो है वो वसीम जूनियर को ट्राई आउट कर रही है, देख रही है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक वर्ल्ड कप में होगा, वसीम जूनियर या सलमान मिर्जा। क्योंकि मेलबर्न स्टार को रिप्रेजेंट करने वाले हारिस रऊफ वो तो आपको टी20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। अभी शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि हम 3 पेसर के साथ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लैंड कर रहे हैं श्रीलंका। उसमें 2 तो श्योर शॉट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सलमान मिर्जा या वसीम जूनियर में से कोई एक होगा। हारिस हो गए, और अगर शाहीन नहीं गए तो फिर हम नसीम शाह के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में से कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में होगा? नहीं, मेरे पास जो इत्तलात है ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो ये मामला और सूरत हाल है, और इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज, खासतौर पर विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान के लिए। और वो फिलहाल तो फर्स्ट चॉइस हैं, बट ख्वाजा नाफे को जो मैनेजमेंट लेकर आई है, सिलेक्शन कमेटी लेकर आई है, और जो मेरे पास इत्तलात है कि माइक हेसन जो है उनका वोट ख्वाजा नाफे के लिए था, और वो अभी श्योर नहीं है उस्मान के बारे में। इस चीज को देखते हुए वो ख्वाजा नाफे को लेकर आए हैं, वो जरा ख्वाजा नाफे को भी देखना चाहते हैं, तो दैट्स गुड, फाइन। लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। जो श्रीलंका में टीम गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वही प्रिपरेशन नजर आएगी जो कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। एक चीज जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हालांकि मुझे कोई लेना देना नहीं कौन क्या बात कर रहा है क्या बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार अगर श्रीलंका में 3 टी20 खेलना ही था तो हमको कोलंबो में खेलना चाहिए था, जहां पर वर्ल्ड कप के हमारे मैचेस हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 8 मैदान हैं, 5 भारत के हैं, 3 श्रीलंका के हैं। उसमें कोलंबो के 2 हैं और 1 पाले केले का है। पाकिस्तान ज्यादातर जो है वो कोलंबो के 2 स्टेडियम में मैचेस खेलेगा। देखिए, होता यह है कि आईसीसी जहां अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, वो लगभग 5-6 हफ्ते पहले जो है ना टेक ओवर कर लेता है उन वेन्यूज को। उनके क्यूरेटर आते हैं, वो पिच को देख रहे होते हैं, उसके साथ वो अपनी ग्राउंड ब्रांडिंग करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल था कि जिस मैदान पर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा, वहां पर आईसीसी वर्ल्ड टी20 से 1 महीने पहले जो है आप मैच खेल रहे हो? इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने टेक ओवर कर लिया ग्राउंड। लेकिन बहरहाल ये मैं आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता, अगर ये सीरीज पाकिस्तान की नवंबर में होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान कोलंबो में खेल सकता था, प्रेमदासा में, सिनहालीज में। लेकिन चूंकि अब फरवरी के फर्स्ट वीक से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और ये फर्स्ट वीक है जनवरी का, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये तो मैंने आपको एक आपकी मालूमात में इजाफा कर दिया। उधर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो तनाव है, सियासी तनाव, वो अब खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। बट ऑन द अदर साइड अभी तक बीसीसीआई जो है वो तो वही करेगा जो उनको हुकूमत बोलेगी, और दूसरी तरफ आईसीसी, क्योंकि आईसीसी में भी रिप्रेजेंटेशन जो भारत की है वो ज़्यादा है, तो वो बहुत देख देख कर जो है वो फैसला कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि जी बांग्लादेश को कैटेगोरिकली बता दिया गया है। बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि जी बांग्लादेश जो है उन्होंने मना कर दिया है। तो अभी कुछ तय नहीं है, वॉच वेट एंड सी। देखें,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप भले से कहें कि उसमें भारत की इजारादारी है, वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। और ये जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये बाकायदा तौर पर जो है वो इस तरह अपने आप को पुल आउट नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, और हम इस चैनल पर आपके साथ इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करते रहेंगे। फिलहाल जो आज की प्लेइंग 11 थी उसको लेकर मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैच के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।